सारे नेता बोला है मैंने। अम्बेडकरवादी की सरकार बन गई ना, इसका सिस्टम बदल देंगे पूरा, याद रखना। अम्बेडकरवादी सरकार बन गई ना, उस दिन निकम्मी सरकार को दिखा देंगे कानून नाम की चीज होती है क्या। हमारा रेजिमेंट वही रेजिमेंट है जिसने जापान की सेना को, याद है उस टाइम का युद्ध, जापान की रेजिमेंट को मात दी थी और देश का नाम रोशन करा था, गर्व था। हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, राजपूताना राइफल, गढ़वाल राइफल, ये सारे जितने भी हैं है तो इंडियन आर्मी के, इन अलग अलग पार्ट से जो किशन चंद्रशेखर ने क्या कर दिया, या और भी बहुत सारे ऐसे जो सूरज याद रखना, इकलौता एक सांसद 100 पर भारी पड़ रहा है हमारा चंद्रशेखर बड़े भाई जी, क्योंकि उन्होंने मैं कह संसद की रणनीति को बदल दिया है। अगर ऐसे हमारे मैं कह 10-20 सांसद आ गए ना तो सरकार पलट देंगे, याद रखे, सरकार पलट देंगे, तानाशाही सरकार जो चल रही ना उसको पलट कर रख देंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सांसद चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के सांसद हैं, सीधे तौर पर उन्होंने मांग की है रेजिमेंट की। उन्होंने चमार रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट की मांग की है। इससे पहले भी वो मांग करते रहे हैं, मुसलमान रेजिमेंट की भी उन्होंने मांग की है। तो अब देश की जनता से ही पूछ लेते हैं कि रेजिमेंट की मांग कितनी सही, कितनी गलत है और कैसे देख रही है देश की जनता, आप बताइए। बहुत जरूरी है, चमार रेजिमेंट को बहाल करना चाहिए सरकार को। उनको याद होगा ये चमार रेजिमेंट वही रेजिमेंट है जिसने जापान की सेना को, याद है उस टाइम का युद्ध, जापान की रेजिमेंट को मात दी थी और देश का नाम रोशन करा था, गर्व था। तो इसीलिए चमार रेजिमेंट को बहाल करना चाहिए सरकार को, इस पर बहुत संज्ञान में ले, क्योंकि आज के टाइम में क्या अभी आप देख रहे हैं पीछे कितने केसेस हो रहे हैं, जब इन पर सरकार पे संभल नहीं रहे, क्या करेगी फिर सरकार। जब आप लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते देश की, बताओ देश तो डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे चल रहा है, वो कहता है कि मैंने सीज फायर को रुकवा दिया, बताइए वो अपनी वाहवाही लूट रहा है, तो मतलब कहाँ उनको पता नहीं है भाई साहब। तो बताइए देश कैसा ग्रोथ करेगा, देश की वाहवाही तो जब जब हमारे देश का नाम रोशन हो, हम अपने डिसीजन खुद ले सकें। जब बीजेपी सरकार के नेता बैठे हुए अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, क्या करेंगे हम ऐसी सरकार। रेजिमेंट क्यों आवश्यक है, क्या लगता है जो रेजिमेंट की मांग संसद में की गई है वो कितनी आवश्यक है और क्यों। बहुत जरूरी है। देखो पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो जिसमें बहुजन कम्युनिटी पे, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी तीनों कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और दूसरी बात, देश की सेना रहेगी, वो जब एक दल रहेगा तो वो जब भी कोई देश पर आपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी तो उसके लिए पहला खड़ा मिलेगा, लड़ने के लिए तैयार मिलेगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो जो है जाति की राजनीति कर रहे हैं कि चमार रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों कर रहे हैं। अरे लोग अगर अपनी हक की आवाज उठाना गलत है तो कह दो, सबको डाल दो आप जेल में। लोग अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते देश में, सबको राइट्स है। ये आर्टिकल 19 हमें आजादी देते, अपनी बात को आप रख सकते हो सरकार में आप अपनी बात को रख सकते हो। ये हमारा आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप कैसे कह रहे हो ये गलत। बताइए आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे रेजिमेंट की मांग। ये सही है, कहते सही आवाज उठा रहे हैं ना। सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, फिर आपका राजपूताना राइफल है, गढ़वाल राइफल है। चंद्रशेखर बड़े भाई इकलौते एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने हर मुद्दे को उठाया है, चाहे वो बहन बेटी को मुद्दा हो, स्टूडेंट को मुद्दा हो, हर मुद्दे को संसद के अंदर उठाते हैं। और संसद नहीं चलती तो बाहर लेके वोट खड़ा होते हैं, होता है कि नहीं। इकलौते एक ऐसे पहले सांसद है जिन्होंने, आज इकलौता एक सांसद 100 पर भारी पड़ रहा है हमारा चंद्रशेखर बड़े भाई जी, क्योंकि उन्होंने मैं कह संसद की रणनीति को बदल दिया है। अगर ऐसे हमारे मैं कह 10-20 सांसद आ गए ना तो सरकार पलट देंगे, याद रखे, सरकार पलट देंगे, तानाशाही सरकार जो चल रही ना उसको पलट कर रख देंगे। सिर्फ 10-20 सांसद आने की जरूरत है, याद रखें। सरकार अच्छी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेजिमेंट की मांग आप सही मानते हैं। रेजिमेंट की बात सही मानते हैं, क्योंकि देखिए हर तरह के जाट रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, राजपूताना राइफल, गढ़वाल राइफल, ये सारे जितने भी हैं है तो इंडियन आर्मी के, इन अलग अलग पार्ट से जो जिधर से आता है, ठीक है। जैसे सरदार जो है, सिख जो है पंजाब से आते हैं, तो उन्हें उस तरह डिवाइड कर दिया, ठीक है, उस तरफ में डिवाइड कर दिया। फिर आपका जो आता है जाट रेजिमेंट आता है, वो हरियाणा में ज्यादातर आते हैं, हरियाणा से कर दिया, ठीक है। गढ़वाल राइफल वो आते हैं आपके आप कह रहे हैं मुख्य तौर पर रेजिमेंट आवश्यक है, क्या नाम है आपका। नाम इन्होंने अभी कुछ कहा था। नाम बताइए आप। मनीष नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। बताइए संसद के अंदर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो रेजिमेंट की मांग की है, कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले बात, किसी नेतागिरी से मेरे से बात मत कीजिए। हाँ। सारे नेता चोर हैं। हाँ। रेजिमेंट की मांग कैसी है, वो तो जनता के लिए है तो मुख्य तौर पे। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कुछ भी। हाँ, तो आप इनका कौन सा जवाब दे रहे हैं। नहीं, जैसे कि कह रहे हैं कि चाहे 20 साल पता नहीं 25 साल समथिंग कुछ कह रहे थे आपके, आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ।
जितने भी तो कौन सी सरकार ने कुछ कर लिया ये बताइए, कौन सी किसी भी सरकार आप ने सरकार कुछ की नहीं किया है। आप नेताओं की बात करिए तो मैं किसी भी सरकार ने आपकी कुछ बात का नहीं जवाब किया दे रहा हूँ। किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। इकलौते नेता को कैसे बोल सकते मैं एक सारे नेता बोला है मैंने। अम्बेडकरवादी की सरकार बन गई ना, इसका सिस्टम बदल देंगे पूरा, याद रखना। अम्बेडकरवादी की सरकार बन गई ना उस दिन, निकम्मी सरकार को दिखा देंगे कानून नाम की चीज होती है क्या। जिस देश में सुनो, जिस देश में महिलाओं को उत्पीड़न हो, जिस देश में स्टूडेंटों पर लाठियां बरसाई, जिस देश में शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जाए, वो देश मजबूर बनेगा? बताइए आप, जवाब मांगता हूं मैं आपसे। महिलाओं की कमी है, उसके साथ जो परिवार में बंदे हैं उसकी कमी है। कैसे कैसे वो सही शिक्षा नहीं देते हैं, सही मानसिकता नहीं रखते हैं। तो महिलाओं की कमी कैसे है? महिलाओं की कमी है कि अपना ईगो आगे रखते हैं, कोई अपना वोट डाउन करने को तैयार नहीं है। आप वोट डालने जाते हो, आप वोट डालने जाते हो ना, आप एक मिनट, अरे एक मिनट नहीं, मुझे पहले आप ग्रुप के साथ वोट डालने जाते हो, एमएलए के लिए वोट डालने जाते हो, निगम पार्षद के लिए, सांसद के लिए, इसके लिए और उसके लिए वोट डालने जाते हो, लेकिन जब वो बंदा काम नहीं करता तब आप नहीं जाते उससे प्रश्न करने के लिए, भाई क्यों नहीं किया। मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए। आपने कहा उत्पीड़न के लिए महिलाएं जिम्मेदार कैसे है? क्या पुरुषों को वो आकर्षित करती है? आकर्षित कैसे कह रहे हैं हम? उत्पीड़न के लिए महिलाएं कैसे जिम्मेदार? वो जवाब नहीं देती हैं। कैसे जवाब वो दे? जवाब नहीं देती हैं। वो जैसे कि बराबर का हक मांगते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार के प्रति। बताइए, आपके परिवार में किसी बेटी का उत्पीड़न हो तो उसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ उसकी जिम्मेदारी है, कुछ उसके परिवार की जिम्मेदारी है जो उसको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, उसको सक्षम नहीं बनाते हैं। जो घर में बिठा के रखते हैं उसको किसी भी चीज के बारे में बताते नहीं है, उसको समझाते नहीं है, उसका साथ नहीं देते हैं। बताइए, ये तो पुरुष की गलती हुई, क्यों शोषण कर रहा है? आप उससे सवाल करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद जब उसको बताया जाता है, उसको समझाया जाता है तो वो समझती नहीं है। नहीं, मैं तो भाई पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर का काम क्यों करूंगी। तो इसमें क्या गलत है? पुरुष घर का काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैं करता हूँ। तो बराबरी करना चाहिए ना। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। मैं करता हूँ, मैं झाड़ू पोछा करता हूँ, मैं बर्तन करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। ये सारी चीजें महिलाएं क्यों करें? अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो कौन करेगा? उसको भेज दोगे उसके घर? ऐसा नहीं बाकी होता आपकी है। बात सही है, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आया कि उत्पीड़न के लिए महिलाएं जिम्मेदार। वो जवाब नहीं देती है ना उस समय, वो सहती रहती हैं, जवाब नहीं देती हैं। कभी आपका शोषण हुआ है? नहीं हुआ ना, तो उस समय समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये पारिवारिक बातें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि शोषण हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये पारिवारिक बातें यहाँ पे पब्लिक में नहीं उछला जाता। शोषण कौन सा ऐसा बंदा है जिसका घर में शोषण नहीं होता है? जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है उसको शोषण में ही लिया जाता है, उसको शोषण में ही लिया जाता है। और ये उत्पीड़न के लिए क्या है? भाई साहब की इनकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, चोरी होते हैं, नेता के चोर हैं। इनकी चुप रहो एक मिनट। इनकी एक बात से तो मैं बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी बात। चुप रहो। बोलिए। इनकी एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि इन्होंने बोला, इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ, इन्होंने बोला घर का काम बहुत अच्छी बात है, लाइफ पार्टनर के साथ देने चाहिए। मैं इस चीज को कोऑपरेट हूँ, मैं खुद करता हूँ अपनी वाइफ का। लेकिन जो आपने उत्पीड़न वाली बात कही वो गलत है। उत्पीड़न आज देश में इतना बढ़ गया, महिलाओं के ऊपर, चाहे महिलाओं चाहे सबके ऊपर, उसके खिलाफ आवाज एक इकलौता सांसद उठा रहा है, संसद का बड़े भाई जी। याद रखना, कोई भी मुद्दा हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे बच्चों के स्कूल का हो, हर मुद्दे को लेकर संसद के अंदर उठाते हैं वो, और संसद नहीं चलती तो बाहर खड़े हो जाते हैं। ऐसा कोई सांसद मिला है अभी तक? आज देखा कोई नहीं था? आपने बताइए जरा, मुझे पूछो इनसे। चंद्रशेखर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं क्या बताऊं? जानकारी का आप लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आके बात करो, इतने ऊंचा मत उड़ो कि चंद्रशेखर ने क्या कर दिया, या और भी बहुत सारे ऐसे जो माननीय रूप से सूरज है। याद रखना, अम्बेडकरवादी है वो। जिस दिन अम्बेडकरवादी सरकार आ गई, सब ताना सही सरकार पलट देंगे। याद रखना। बताइए क्या कह रहे हैं? अरे चंद्रशेखर आने वाले भविष्य में इनके कहने के हिसाब से बहुत बड़े इंसान, मतलब वो बनने वाले, सत्ते में रहने वाले। बताइए, आरक्षण और रेजिमेंट के बारे में क्या सोचते हैं आप? रेजिमेंट तो अच्छी चीज है, जो कि आगे इन फ्यूचर देश के लिए रेजिमेंट के लिए होना चाहिए। रेजिमेंट तो मांग होनी चाहिए, यादव रेजिमेंट हो, चमार रेजिमेंट हो या राजपूत रेजिमेंट होनी चाहिए। फायदा क्या होगा? लोग तो कह रहे हैं बेकार है, ये नहीं देना चाहिए। बेकार कुछ नहीं होती है। देश के लिए जो भी देश के लिए हित में जो भी कार्य होता है वो बेकार नहीं होती है। नेता बेकार होते हैं, देश के हित के कार्य में जो भी आदमी होते हैं, रेजिमेंट, राजपूत,
चाहे कोई भी अन्य जो भी निवेश होते हैं वो सही होते हैं। बताइए मुद्दे पे इन्होंने कहा रेजिमेंट आवश्यक है, आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक नहीं देख हाँ, बताइए। हम अगर रेजिमेंट में जाति लाने की क्या जरूरत है? ये तो सेग्रीगेशन हो गया ना। कि अगर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो व्हाइट और ब्लैक में लड़ाई इस बात पे होती थी कि अलग अलग क्यों लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रेजिमेंट बनाओ, भगत सिंह के आजाद के नाम पे रेजिमेंट बनाओ, जाति जाति पे रेजिमेंट क्यों बनानी है? ये तो बस जाति जाति में बांट के काटने वाली है, डिवाइड एंड रूल वाली रणनीति है। अगर आप रेजिमेंट कह रहे हैं चंद्रशेखर जाति की राजनीति कर रहे हैं? वो हमेशा वही करते हैं, उसको आता क्या है? आता क्या है उसको? आता क्या है? जाति की राजनीति पता है कहाँ से शुरू हुई थी? मैं ओबीसी के, वो देश के नेता क्या बोलते हैं, बीजेपी सरकार के नेता, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, वही बोलते हैं जाति की राजनीति। वहाँ बोलते हैं कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया। वो क्या था फिर? वो क्या था? वो राजनीति नहीं थी? इनसे पूछो जरा। बताइए बीजेपी नेता बीजेपी जी क्या कर रहे हैं? मोदी, मैं मोदी का बोला ही नहीं। मोदी भी जातिवादी है, वो भी मलता में घासी चलो। आप एक तरफा किसी को कैसे? अरे मैं बोलिए मुद्दे सुन ले। मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी जाति की राजनीति वो भी करते हैं, पर उनको दूसरे भी है उसके साथ कि देश के लिए एक विजन रखा है। अरे चुप रहे ना भाई, नहीं बोलने दे, बोल बीच में बोल रहा है, पूरा बोल ले तू बाद में। देखो कि उनके जाति है ना, जैसे उनके मेन्यू में जाति एक कुछ मीठे की तरह है, साइड में कोई जाति परोस के देते हैं, पर तो चंद्रशेखर का पूरा भोजन ही जाति है। सुबह उठते ये जाति जाति भेदभाव हो रहा है, तो उस पर चर्चा करने में क्या आपत्ति हो रहा है? उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हर तरीके से चर्चा होनी चाहिए। पर अगर नेता तुम्हें बनना है तो एक विजन भी होना चाहिए कि विकास कैसे करेंगे, नहीं बस जाति करेंगे। पहले जाति भेदभाव खत्म होगा तभी विकास। जातीय भेदभाव खत्म तब होगा जब अलग अलग अगर रेजिमेंट बनाओगे। कल अगर झगड़ा हो जाएगा, एक मिनट मेरी बात, पूरी बात सुन ले, अगर साथ रहेंगे तो अगर झगड़ा नहीं होगा ना। बताइए क्या साथ रहेंगे? चलो इसकी बात बड़ी है। तू बीजेपी सरकार सेंट्रल में बैठी ना, पावर में ना, सुन ले, बीजेपी सरकार चाहे तो एक दिन में बोल दे कि जातिवाद खत्म, आज से इक्वलिटी है, ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है, सभी व्यक्ति एकदम चलने के लिए कर सबको करे, हम समर्थन करेंगे, करे, कर सकती है बीजेपी सरकार। बात करते हम जातिवाद खत्म करने के लिए तैयार है, सबसे पहले मैं करूंगा जातिवाद खत्म, बोला बीजेपी सरकार। बात करते हो आप, बीजेपी सरकार की औकात नहीं है, बीजेपी सरकार को जातिवाद को बढ़ावा देती है। तो आप क्या कह रहे हैं? रेजिमेंट की मांग सही है? रेजिमेंट की मांग सही है, जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो, जब तक रेजिमेंट की मांग बहुत सही है, जरूरी है। हमारे रेजिमेंट को बहाल करना चाहिए। तमाम रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है सीधे तौर पर, और जो सदन में मांग की गई है उस पर मुख्य तौर पर कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग विरोध में है। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि रेजिमेंट बहाल करने की जो मांग की जा रही है वो सरकार कब तक करती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।